माता को इन पुष्पों का कंगन अवश्य बहुत भाएगा। ये कैसा आभास था, जैसे मैं यहाँ कैलाश में नहीं, पुष्पों के साथ किसी आश्रम में हूँ। ओम गण गणपतये नमः। 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 गौरी नंदन श्री गणेश की जय। ये मैं किसकी परिक्रमा कर रहा था? प्रभु, आप ये कंगन का उपहार माता पार्वती के लिए ही बना रहे हैं ना? हाँ मूषक जी, माता के लिए ही तो बना रहा हूँ। गुरु माता, आप ये लड्डू विनायक के लिए बना रही है ना? हाँ, उसी के लिए। विनायक तो नहीं आने वाला, फिर तो ये स्वादिष्ट लड्डू हमें ही मिलने वाले हैं। मुझे विश्वास है मेरा विनायक, मेरा पुत्र अवश्य आएगा और तब मैं उसे अपने हाथों से लड्डू खिलाऊंगी, वो भी जी भर। ये क्या, ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा स्पर्श किया हो। प्रभु, उड़ गए सभी पुष्प। पवन का झोंका उड़ा ले गया प्रभु, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। नहीं माता, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। नहीं नहीं, इन दृश्यों को मैं अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। मुझे माता के लिए शीघ्र ये पुष्पमाला तैयार करना है। अब ये पूर्ण हुआ, मुझे इसे माता को देने जाना होगा। माता, माता, माता तो यहाँ कहीं नहीं दिखाई दे रही है। माता, माता, पुत्र, 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 पुत्र। माता ने पुकारा है मुझे। पुकारा है? माता ने? तो मुझे क्यों नहीं सुनाई दिया प्रभु? मेरा पुत्र आ गया। ये तो मेरा भ्रम था, यहाँ तो कोई भी नहीं है। पुत्र, एक माँ का हृदय ये मानने को तैयार ही नहीं है कि तुम युगों पहले जा चुके हो। मेरी ममता तुम्हें बार बार पुकारती है, तो मैं क्या करूं? इस माँ के हृदय को आज भी यही लगता है कि तुम एक बार तो अपनी माँ से मिलने अवश्य आओगे। तुम्हारे आगमन की आस छूटती ही नहीं है, तो मैं क्या करूं? मैं आ गया माता। माता नहीं है ये,
तो फिर कौन है और माता के स्थान पर क्यों है? कौन है ये जिन्हें देखकर मेरे मन में जैसे भावनाओं का बांध टूट गया है? आप कौन है माता? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आपसे मेरा कोई पूर्व का परिचय है। क्या हुआ पुत्र गणेश? ये क्या कह रहे हो तुम? आज ये मेरे साथ क्या हो रहा है? पुत्र, इतने विचलित क्यों हो तुम? माता, कल से मुझे कुछ विचित्र दृश्य दिखाई दे रहे हैं, जैसे मैं किसी अन्य को ही माता। ये मैं क्या कह रहा हूँ? मैं माता से कहूँगा कि मैं किसी अन्य को माता बुला रहा था तो उन्हें कितनी पीड़ा होगी। पुत्र, तुम्हारी पीड़ा और दुविधा तुम्हारी माँ से अधिक कौन समझ सकता है? ऋषि कश्यप से मिलने के बाद तुम्हें तुम्हारे पूर्व के अवतार की स्मृतियां दिखाई दे रही हैं, किंतु मेरी दुविधा, मेरी पीड़ा कौन समझेगा? कहीं मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम बढ़ गया तो? नहीं नहीं, कैसे मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं? कुछ नहीं माता, मैं कुछ अधिक ही सोच रहा हूँ। पुत्र, किसी उलझन में अधिक ही विचार कर रहे हो तुम। पुष्प कंगन? ये पुष्प कंगन तुम मेरे लिए लाए हो पुत्र? हाँ माता। कितना सुंदर कंगन है ये। इसे तो मैं अवश्य पहनूंगी पुत्र, किंतु तुम्हारे लिए स्वादिष्ट व्यंजन पकाने के बाद। ये क्यों हो रहा है मेरे साथ? माता के स्थान पर वो कौन थी जो मुझे दिखाई दी थी? उनसे क्या संबंध है मेरा? क्या ये वही है जिनके बारे में ऋषि कश्यप ने कहा था? लो पुत्र, लो पुत्र। ये दृश्य फिर क्यों दिखाई देने लगे मुझे? तुम्हारे प्रिय मोदक। लो पुत्र, खाओ। वाह माता, आपके हाथों के बने मोतीचूर के लड्डू तो मैं कभी भी खा सकता हूँ। लड्डू? पुत्र, ये तो मोदक है, तुम्हें यही तो सबसे प्रिय है ना? माता नहीं, उनके हाथों के बने मोदक भी नहीं। फिर मुझे वो देवी क्यों दिखाई दी और उन्हें माता क्यों बुलाया मैंने? कौन है वो? देवी अदिति की स्मृतियाँ मेरे पुत्र को दुविधा में डाल रही हैं। किंतु गणेश तो मेरा पुत्र है। मैं न उसे स्वयं से दूर देखना चाहती हूँ, न ही उसके स्नेह को बांटना चाहती हूँ। किंतु ये दृश्य, ये कैसे भुलाऊं इसे? पुत्र, लो, ये मोदक स्वयं तुम्हारी माँ ने अपने हाथों से बनाए हैं। खाओ पुत्र, लो। लो पुत्र। माता के मुख पर चिंता और दुख का भाव था। उन्हें अवश्य कुछ ज्ञात है जो वो मुझे बता नहीं रही हैं। उन्हें पीड़ा पहुंचाए बिना उनसे कुछ कैसे पूछूं? पिताश्री ही मेरी सहायता कर सकते हैं।